उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी की जा चुकी है और इस ड्राफ्ट सूची में उत्तर प्रदेश राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने बताया है कि 81.30% लोगों ने ही इम्यूनेशन फॉर्म भरा है, यानी कि 12.55 करोड़ लोग, जबकि मृत मतदाता जो हैं वो 46.23 लाख यानी कि 2.99%, और जो स्थानांतरित हो गए हैं वो 2.17 करोड़ यानी कि 14.06%, और जबकि एक से अधिक स्थानों पर जो पंजीकृत मतदाता थे वो 25.47 लाख यानी कि 1.65% हैं। और मैं आपको अब ये बताऊंगा कि आखिर आप किस तरह से जो वोटर की सूची है उसमें अपना नाम खोज सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जिसने भी फॉर्म भरा था अब वो ये जानना चाहता है कि आखिर उसका नाम ड्राफ्ट सूची में है या नहीं है, और जानना भी जरूरी है। तो ये थोड़ी सी जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन इसको खोजने के लिए जाना पड़ेगा voters.eci.gov.in के डोमेन पर, और उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस होम पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विसेज में साफ तौर पर लिखा हुआ है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। और ये इलेक्टोरल रोल चूंकि 12 राज्यों में एसआईआर किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको इस तरह से एक विंडो खुल करके आएगी जहां पर आपको स्टेट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और जब आप अपना रिवीजन कब किया गया उसके बारे में, और डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ यानी कि उत्तर प्रदेश में डालता हूँ यहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश में डाला। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आ गया कि रिवीजन का ईयर क्या है 2026, और ड्राफ्ट रोल 2026, और ये डिस्ट्रिक्ट मैंने डाला कानपुर, क्योंकि मेरा वहीं पर वोट रजिस्टर्ड है। तो ऐसी ये कुछ प्रक्रिया है जो आपको निभानी पड़ेगी। कानपुर नगर मैंने डाला। उसके बाद असेंबली कौन सी है, तो असेंबली मैंने ये डाली घाटमपुर, और यहाँ पर देखिए खुद ब खुद लैंग्वेज हिंदी आ गई। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो सभी एरिया पार्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आप वोट डालने जाते हैं, यानी कि बूथ तक के बारे में बताया गया है। तो इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि आपका पार्ट नंबर क्या है। जैसे मैं जानता हूं कि मेरा पार्ट नंबर 252 है, तो 252 प्राथमिक पाठशाला इटर्रा रूम नंबर 2। तो इस बूथ में मेरा वोट है, ये मेरे पास जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं इस ड्राफ्ट रोल को, यानी सिर्फ स्पेसिफिक इसी ड्राफ्ट रोल को मुझे डाउनलोड करना है, और इसी में जो 2-2,500 लोग होंगे उनमें मेरा नाम मिल जाएगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो प्रक्रिया अपनानी है वो मैंने बताया, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि आपको पहले यहाँ पर जाना है voters.eci.gov.in, और उसमें क्लिक करने के बाद आप जब होम पेज पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, और उसके बाद आप इस विंडो में पहुँच जाएंगे जो शुरुआती तौर पर सिर्फ स्टेट के बारे में बताएगी। और जब जैसे ही आप स्टेट के बारे में डालेंगे तो उसमें आपको नगर और असेंबली के बारे में भी पूछेगा। और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अपने गांव के दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं उनको उनके बूथ का डिटेल यानी कि ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करूंगा, तो उससे पहले मुझे कैप्चा डालना पड़ेगा, और कैप्चा डालने के बाद मैं ये डाउनलोड कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो पूरी रोल है उसका मैं आपको प्रोफार्मा दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको दिखेगी। और यहाँ पर मेरा नाम है, हालांकि नाम मेरा हिंदी में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा नाम यहाँ पर अंकित है, और मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरी बुआ का नाम और मेरे चाचा का नाम भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये विस्तार भी दिया हुआ है कि कौन सी पंचायत निर्वाचक नियमावली ये है, और उसके बेसिस पर ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो डिटेल है, विस्तार है, आपको तभी मिलेगा जब आप ड्राफ्ट रोल में इस तरीके से जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई उस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। और आप आगे बढ़ने के बाद अगर पार्ट नंबर जानते हैं तो आपको आसानी से अपना ड्राफ्ट रोल मिल जाएगा। और अगर आप पार्ट नंबर नहीं जानते हैं
तो जो बूथ है आपका, वो एरिया का नाम, उस बेसिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद उस ड्राफ्ट रोल को, स्पेसिफिक ड्राफ्ट रोल को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम खोज सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उसी बूथ लेवल के जो 1200 लोग होंगे, 1200 से 2500 के आसपास, दो बूथ का एक जगह ड्राफ्ट यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में आप जब एक बूथ में खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अन्यथा जो बड़ी लिस्ट पहले आया करती थी, पहले जब रिवीजन होता था तो पूरी एक समूची लिस्ट आती थी, लेकिन इस बार इसको पार्ट में बांट दिया है चुनाव आयोग ने, ताकि लोग आसानी से अपना नाम देख सकें। और मैं आपको ये बताता हूं कि इस बार कुल कितने वोटर्स ने अभी तक इम्यूनेशन फॉर्म भरा है, ये 12.55 करोड़ लोग, यानी कि कुल जो जनसंख्या थी जो 15.5 करोड़ से ऊपर थी, उसमें से 81.30% लोगों ने ही इस बार जो इम्यूनेशन फॉर्म था यानी गणना पत्र था वो भरा। और उसके बाद आज जो चुनाव अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया। अब इस ड्राफ्ट रोल को आप ऑनलाइन कहीं पर भी देख सकते हैं। और अगर आपको ड्राफ्ट रोल ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं है तो आप बीएलओ से मिल सकते हैं, ईआरओ के पास जा सकते हैं। और यहाँ तक कि आप अगर ईआरओ भी नहीं मिलते हैं तो इस बारे में आप जो के अधिकारी हैं सबसे बड़े यानी कि डीएम, उनके कार्यालय में जाकर के इस बाबत शिकायत कर सकते हैं कि उन्हें अभी तक ये आपको ये स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ड्राफ्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है। क्योंकि बीएलओ और ईआरओ की ये जिम्मेदारी है कि जो गणना पत्र आपने भरा है उसकी स्पष्टता के बारे में वो आपको जानकारी दें। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।